दोस्तों, हमने और आपने अक्सर ही लोगों को अपने नाखून आपस में रगड़ते हुए ज़रूर देखा होगा और अक्सर ही हम ये भी सोचते हैं कि इससे आखिर फ़ायदा क्या होता है। हालांकि हमें एक आध फ़ायदा तो पता होता है कि उससे बाल बड़े होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई फ़ायदे होते हैं जो कि नाखून आपस में रगड़ने से हमारे शरीर को पहुंचते हैं। एक्चुअल में हम इसे कहते हैं नेल रबिंग, यानी कि बाल्याम योग। बाल्याम योग एक ऐसा अभ्यास है जिसे योग और रिफ्लेक्सोलॉजी दोनों ही रूप में मान्यता प्राप्त है। इस योग को आपने कुछ आश्चर्यजनक लाभों के लिए जाना जाता है। ये कुछ व्यक्तियों के लिए फायदा करता है और कुछ व्यक्तियों को इसको करने से बचना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार बाल्याम योग वास्तव में बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि नाखून के ठीक नीचे नसें होती हैं और वह नसें वास्तव में सिर के क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। जब हम नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन की गति उन नसों को प्रोत्साहित करती है जिनका लिंक सिर से होता है। नाखूनों को रगड़ने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, जो कि बालों के बेहतर विकास और रोम को फिर से एक्टिव करता है। साथ ही इसको करने से बालों का सफेद होना, बालों का अधिक झड़ना, गंजापन और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी निजात मिलती है। हालांकि इस प्रक्रिया के द्वारा आपको ठीक होने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। 5 से 10 मिनट दिन में 2 बार इस योग को करने से आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। और यह योग रिफ्लेक्सोलॉजी रिफ्लेक्स एरिया पर दबाव डालने की प्रैक्टिस है, जिससे दर्द कम होता है और साथ ही तनाव से भी राहत मिलती है। इस योग के माध्यम से न कि हमारे बालों को फायदा होता है, बल्कि इसके द्वारा हमारे ऑर्गन्स के कई हिस्सों को भी राहत मिलती है। इस योग को करने से सिर के बाल काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। नाखून रगड़ने से बालों के अलावा ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसा करने से हमारे शरीर के कुछ अन्य कार्यों के साथ साथ बेहतर हृदय और फेफड़ों के कार्यों से भी जोड़ा जा सकता है। तो यह हमने जान लिया कि नेल रबिंग यानी कि बाल्याम योग क्या क्या फायदे करता है। अब हम जानते हैं कि यह बाल्याम योग किन व्यक्तियों को करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को इस व्यायाम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको करने से उनके गर्भाशय में समस्या हो सकती है और उनके ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ सकता है। दूसरा, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उन्हें इस योग को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्यायाम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। तीसरा, नाखून या स्किन समस्याएं झेल रहे लोगों को भी इस योग को करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको स्पेंडिसाइटिस और एंजियोग्राफी जैसी सर्जिकल समस्या है तो भी आपको यह योग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।